बीते कुछ दिनों में हर तरफ बस एक ही नाम चर्चा में है, अपर्णा यादव। कभी इनकी बीजेपी को लेकर बढ़ती नाराजगी पर बात होती है तो कभी समाजवादी पार्टी में जाने को लेकर कयास लगाए जाते हैं। पर अब शायद अपर्णा की नाराजगी खत्म होती नजर आ रही है। बीते 10 सितंबर दिन सोमवार को अपर्णा यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसकी जानकारी खुद सीएम योगी ने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए साझा की। अब अगर सीएम को खुद अपर्णा से मुलाकात की जानकारी पब्लिक करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि अपर्णा बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है। और हो भी क्यों ना, आखिर वो हैं भी तो समाजवादी पार्टी के जनक मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू। भले ही आज मुलायम सिंह यादव नहीं है, पर अपर्णा के जरिए बीजेपी का यादव वोट बैंक में सेंधमारी का आइडिया कहीं ना कहीं फुलफिल होता नजर आ रहा है। खैर, पूरा माजरा शुरू कहां से हुआ और अपर्णा की नाराजगी आखिर थी क्या, इस पर बात कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दरअसल बीते सप्ताह संगठन ने अपर्णा को बतौर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने अब तक इस पदभार को नहीं संभाला, जिसके बाद हर तरफ ये चर्चा होने लगी कि यादव उपाध्यक्ष पद को लेकर खुश नहीं है। इसके बाद उनकी समाजवादी पार्टी में जाने की संभावनाओं पर भी बात होने लगी। अपर्णा यादव की शिवपाल यादव से मुलाकात ने इन अटकलों पर जैसे आग में घी डालने का काम कर दिया। हालांकि अपर्णा यादव और शिवपाल यादव दोनों में से किसी ने भी इस मुलाकात पर कोई टिप्पणी नहीं की, पर ये राजनीति है, यहाँ पर हर चीज के अपने सियासी मायने होते। बाद में यूपी बीजेपी प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया के सामने अपर्णा को लेकर सफाई दी और कहा कि ये मुलाकात उनका पारिवारिक मामला है, संगठन से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, जल्द ही वो संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी संभालेंगी। अपर्णा के गृह मंत्री से मुलाकात की बातें भी जोर शोर से हो रही थी। अब वो वहां अमित शाह से सीएम योगी की शिकायत करने गई थी या फिर अपने लिए बड़ा पद मांगने, ये तो सामने नहीं आया। साथ ही इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई कि वो गृह मंत्री से कब और क्यों मिली। पर बात फिर वहीं आती है कि अटकलों के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं होती, यहाँ बस कुछ बातें ही काफी होती हैं। खैर, अब अपर्णा और बीजेपी के बीच सब कुछ सही होता नजर आ रहा है। अपर्णा ने पदभार भी ग्रहण कर लिया है और कुर्सी पर बैठ भी गई है। और हो भी क्यों ना, जब सब कुछ सही करने का बीड़ा खुद यूपी के मुखिया ने लिया हो। सीएम योगी ने अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव को एक साथ मिलने अपने आवास पर बुलाया। वहां उनके बीच क्या बातें हुई, इसकी पूरी जानकारी किसी को नहीं पता, पर इतना जरूर स्पष्ट है कि अपर्णा को समझने और अपने साथ रखने की रणनीति बीजेपी कामयाब रही। अपर्णा यादव ने 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो उन्हें भाजपा की रीता बहुगुणा जोशी से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद जनवरी 2022 में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। 2021 में विधानसभा चुनाव के दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, पर यह संभव नहीं हुआ। साथ ही बीजेपी अपर्णा के जरिए वोट बैंक भी जुटाने में नाकामयाब रही। अब अगर भाजपा अपर्णा की मान मनोबल में जुटी हुई है तो इसका मतलब है कि वो अपर्णा के जरिए सपा की वापस से बढ़ती लोकप्रियता पर ब्रेक लगाने की कोशिश में है। खैर, आगे क्या होगा, क्या बीजेपी अखिलेश यादव की वापसी पर रोक लगाकर सपा का पीडीए फार्मूला कमजोर करने में कामयाब होगी, या अपर्णा को ढाल बनाकर अगले विधानसभा चुनाव में यादव और पिछड़ा वर्ग वोटों पर वापस अपनी पकड़ बनाएगी, ये देखने लायक होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।